हेलो हाय एवरीवन, लीड कोड सीरीज में आपका स्वागत है। हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है फ्लिप एंड इमेज। यहाँ पर सिंपल सा क्या आपको एक मैट्रिक्स गिवन होगा जो जिसमें सारे 0 एंड 1 होंगे। सिंपल सा बाइनरी मैट्रिक्स इमेज। आपको इसको फ्लिप करना। फ्लिप कैसे करना? सबसे पहली बात है कि इसको हॉरिजॉन्टली आपको जो है फ्लिप कर देना है। हॉरिजॉन्टली फ्लिप सिंपल सा मतलब है हॉरिजॉन्टली आपको रिवर्स कर देना है। जैसे आपको यहाँ पे ध्यान दो 1 1 0 है तो आपको क्या हो जाएगा 0 1 1 हो जाएगा। दूसरा क्या काम करना है आपको, जितने भी जीरो होंगे वन को वन से रिप्लेस कर देना है, जितने वन होंगे उनको जीरो से रिप्लेस कर देना है। जैसे यहाँ पर किस केस में देखोगे हमारा 0 1 1 है तो हमारा ये 0 1 से रिप्लेस हो गया है और ये जो वन है वो जीरो से रिप्लेस हो गया, लास्ट वाला भी वन हमारा जीरो से रिप्लेस हो गया। ठीक है, तो दो काम इसमें करने। पहला तो क्या है, हर रो को रिवर्स करना है। दूसरा क्या है, हर एलिमेंट को जो है अगर जीरो है तो वन करना, वन है तो जीरो कर देना। इसको करते हैं, कैसे कर सकते हैं हम? सपोर्टेड यहाँ पर हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है। इसको मैट्रिक्स को करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले रिवर्स करने का सिंपल तरीका क्या होगा कि हम जो है एक स्टार्ट पॉइंटर लेंगे जो हमारा, जैसे यहाँ इंडेक्सिंग 0 1 2 है, 1 2 है, तो हम एक लूप चलाएंगे आई की। आई क्या होगा, आई की सबसे पहले 0 होगा तो आई मेरा करंटली यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा होगा और एक स्टार्ट पॉइंटर होगा और एक एंड पॉइंटर होगा। जैसे हमने ऑलरेडी रिवर्स करने का प्रोग्राम देखा था कि पहले स्टार्टिंग में स्टार्ट पॉइंटर लेते हैं और एंड वाले इंडेक्स पे जो है एंड पॉइंटर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, हर एक रो जो है एज ए एरे हम कंसीडर करेंगे, एक 1D एरे को, और यहाँ पर जो है रो चेंज करने के लिए क्या होगा, आई की वैल्यू केवल इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, तो करंटली क्या करेंगे, हमारे पास स्टार्ट पॉइंटर और एंड पॉइंटर है तो इन दोनों की वैल्यू को आपस में स्वैप करेंगे। तो स्वैप करने में क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, देन स्टार्ट पॉइंटर को यहाँ इंक्रीमेंट करेंगे, एंड पॉइंटर को यहाँ इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, इस केस में सेव कर देंगे। तो यहाँ पर इस केस से हमको जो लूप चलाना पड़ेगा, एस लेस देन इक्वल टू ई चलाना पड़ेगा। अभी क्यों चलाना पड़ेगा अभी आपको बताता हूँ आगे। ठीक है, तो यहाँ पर फिर सेम इंडेक्स की वैल्यू को सेव होगा तो हमारा 1 हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट रो आपका सेव हो गया है। फर्स्ट जब कंप्लीट हो चुका होगा तो क्या होगा, आपको जो है फिर से इसकी वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी वैल्यू आई की वैल्यू चेंज होकर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो आई की वैल्यू मेरी यहाँ पर आ गई है। और स्टार्ट पॉइंटर फिर से स्टार्ट में रखोगे, एंड पॉइंटर फिर से लास्ट में रखोगे। फिर से इसकी दोनों की वैल्यू सेव करोगे तो 1 होगा, ये 1 होगा। तो अभी जैसा दोनों की वैल्यू सेम है तो कोई डिफरेंस आया नहीं है। देन क्या होगा, फिर से एस की वैल्यू यहाँ पर आएगी और एंड की वैल्यू ये मेरे पास यहाँ पर आएगी। ठीक है, इनकी वैल्यू फिर से सेव होगी तो मेरा यहाँ पर होगा सेम। फिर से आई की वैल्यू यहाँ से यहाँ पर जाएगी और इस पूरे एरे को आपको सेव करना पड़ेगा। ठीक है, सेव करते हुए आपको जो है वो रिवर्स कर देंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आई थिंक स्टार्ट पॉइंटर एंड पॉइंटर के थ्रू हमने रिवर्स करना मल्टीपल टाइम देख चुके हैं। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं कि अब इतना काम करने के बाद आपको इसको फ्लिप कैसे करोगे। वन को यहाँ पर जीरो बनाना है, तो वन को जीरो बना, जीरो को वन बना। तो फर्स्ट केस में हमारा जीरो आ रहा है, डेट से ये वन हो जाएगा, और ये वन आ रहा है, इसको जीरो कर देना है, इसको जीरो कर देना है, देन इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये वन हो जाएगा, देन ये जीरो हो जाएगी, ये फाइनली वन 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 हो जाएगा। ये हमारे पास आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, तो फ्लिप करने का सिंपल सा मतलब है, आप कंडीशन पुट कर सकते हो कि अगर जीरो है तो वन कर दे, वन है तो जीरो कर दे, लेकिन सिंपल तरीका ये होगा, हम यूज कर सकते हैं एक्सॉर ऑपरेटर का। तो एक्सॉर के साथ अगर मैं वन करता हूँ तो अभी से बात है आपको मालूम होगा एक्सॉर ऑपरेटर में क्या होता है, अगर दोनों वैल्यू सेम होती है, दोनों इनपुट सेम होता है तो हमेशा आउटपुट मेरा जीरो आता है। अगर दोनों वैल्यू डिफर करती है, जीरो वन या 1 0 केस में ये हमको वन देगा। ठीक है, और अगर इसकी वैल्यू वन होगी, वन एक्सॉर वन करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या दे देगा हमको, वो जीरो दे देगा। ठीक है, सेम होने के केस में हमारा वो जीरो देता है। डेट्स क्या होगा ऑटोमेटिक, जैसे ये क्या है हमारा इनपुट है। इनपुट क्या है, जो भी एरे हमारे पास गिवन है, एरे ऑफ आई है, और जो भी इंडेक्स यहाँ पर मान लो सपोर्टेड स्टार्ट इंडेक्स गिवन है तो इसकी वैल्यू यहाँ पर होगी। इसके साथ जनरली एक्सॉर करना पड़ेगा वन को। ठीक है, तो लेकिन अब एक चीज यहाँ पंगा क्या है, पहले हम रिवर्स कर रहे हैं, देन हम यहाँ पर फ्लिप कर रहे हैं। तो एक काम दोनों एक साथ भी कर सकते हैं ना। अब इसी बात है, हम जरूरी नहीं कि पहले रिवर्स करने के बाद ही फ्लिप करें, हम रिवर्स करते करते फ्लिप कर सकते हैं। तो इधर सिंपल से सिंपल मतलब क्या है, यहाँ पे देखो, अगर मुझे सपोर्टेड ये मैट्रिक्स की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे दोबारा इंटरमीडिएट ऑपरेशन जो मैं कर रहा था कि पहले रिवर्स कर रहा था देन सेव कर रहा था, हम डायरेक्टली काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आया, सबसे पहले स्टार्ट मेरा यहाँ पर होगा, एंड मेरा यहाँ पर होगा, तो स्टार्ट पॉइंटर मेरा वन से इसको फ्लिप कर लो, फ्लिप करके इसको जीरो कर दो। तो इसको यहीं पर यहाँ पर मैंने जीरो कर दिया। ठीक है, और इसको फ्लिप करके यहाँ पर वन कर दो। ठीक है, अब आपस में सेव कर दो। सेव करने पर क्या होगा, हमारा वन वन यहाँ पर आ जाएगा, जीरो यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है?
फिर से स्टार्ट पॉइंटर मेरा यहाँ पर आएगा, एंड पॉइंटर मेरा यहाँ पर आएगा। अब क्या करना है हमको, हमको इसको जो है फ्लिप करना है, तो स्टार्ट पॉइंटर की जो वैल्यू फ्लिप करोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू 1 थी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। अब स्टार्ट पॉइंटर को ऑलरेडी फ्लिप करें तो एंड पॉइंटर के लिए फिर से फ्लिप नहीं करना है, क्योंकि हमको कंडीशन लगानी पड़ेगी कि s जो है नॉट इक्वल टू हमारा ई हो तभी हमारा फ्लिप हो, क्योंकि ऑलरेडी एस के लिए आपने फ्लिप कर दिया है, तो एंड के लिए फिर से फ्लिप करोगे फिर से 1 हो जाएगा, दैट्स व्हाई इसको यहाँ पर रोकना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो यहाँ पे दो हमको सेम इंडेक्स को भी फ्लिप करना पड़ सकता है, इस वाले बीच वाले जहाँ पे स्टार्ट और एंड दोनों सेम इंडेक्स पे फ्लिप करना पड़ सकता है, दैट्स व्हाई हमको जो है एस लेस देन इक्वल टू ई ही लूप चलाना पड़ेगा। क्लियर है? इसको करके डायरेक्टली कोडिंग के थ्रू देखते हैं, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। इस मैट्रिक्स को देखते हैं कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले देखो हमने जो लूप चलाया आई की वैल्यू 0 से लेकर के लेंथ तक लूप चलाया, इमेज एक हमारे पास एरे गिवन है, इमेज की लेंथ तक लूप चलाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले स्टार्ट पॉइंट है, तो स्टार्ट पॉइंट करेंटली मेरा यहाँ पर है और एंड पॉइंट करेंटली मेरा यहाँ पर है, ठीक है। अब क्या किया मैंने, एस एस जब तक लेस देन इक्वल टू ई है तब तक लूप चलाना है। पहले क्या हमने फ्लिप कर दिया, तो सबसे पहले क्या होगा, स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू को आपने क्या किया 1 से फ्लिप कर, तो यहाँ पे 1 है तो 1 के साथ 1 का एक जोड़ करोगे तो उसकी वैल्यू 0 आएगी, तो ये यहाँ पर चेंज होकर के क्या हो गया, वो 0 हो गया, ठीक है। देन चेक किया कि s नॉट इक्वल टू, एस की वैल्यू 0 है और 2 की वैल्यू e की वैल्यू हमारे पास 2 है, दैट्स दोनों इक्वल नहीं, दैट्स फिर से हमने e पॉइंट की वैल्यू को फ्लिप कर दिया, तो e पॉइंटर जो है 0 था वो क्या हो गया हमारा, वो 1 हो गया। क्लियर है? अब इन दोनों वैल्यू को आपस में हमने स्वैप भी कर दिया, साथ साथ देखो यहाँ पर स्वैपिंग करने का प्रोग्राम लिखा है कि हमने स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू को जो है टेप में रखा हुआ है, तो स्वैपिंग कर दिया, ठीक है। आई क्या है, आई जनरली आई की वैल्यू क्या है, 0, दैट्स व्हाई 0 0 और 0, इसकी वैल्यू भी 0 है, तो हमारा क्या, आई हमारा रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई को इंक्रीमेंट करेंगे तो आई मेरा यहाँ पहुंच जाएगा, फिर यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है मेरी बात? नाउ नेक्स्ट यहाँ पर सेव किया आपने, तो यहाँ पर क्या है, ये 1 आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर जो आपका हो गया वो 0 हो गया। क्लियर है? अगेन एस की वैल्यू आप इंक्रीमेंट करके क्या करोगे, एस की वैल्यू यहाँ से यहाँ आएगी और एंड की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, यहाँ पर आएगी। अब क्या होगा, फिर से यहाँ पे देखो, क्योंकि लूप जो आपने लगा रखा है एस लेस देन इक्वल टू ई है तब तो लूप चले, तो आपने क्या किया, एस इंडेक्स की वैल्यू को फ्लिप कर दिया, फ्लिप किया तो इसकी वैल्यू क्या हो गई आपकी, वो 0 हो गई। अब एस और इंड दोनों सेम इंडेक्स को रिप्रेजेंट करा, डेट्स वाई फिर से आपको फ्लिप नहीं करना है, अदरवाइज फ्लिप कर तो फिर से वो सेम रिजल्ट आ जाता है, डेट्स वाई को कुछ नहीं करना है। देन इसके बीच में आपको स्वैपिंग करनी, स्वैपिंग तो करने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेम इंडेक्स को स्वैपिंग करोगे तो हमको वही आना है, ठीक है। तो डेट्स वाई इसको हमको कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है, ठीक है। नाउ अब पहला रो आपने कंप्लीट कर लिया है। अब एस जो है, एस की वैल्यू इंक्रीमेंट होती है और वाई की वैल्यू डिक्रीमेंट होती है, दैट्स वाई हमारा आपस में क्रॉस कर जाता है, दैट्स वाई ये लूप ब्रेक होगा, लूप ब्रेक होने के बाद ये वापस जाएगा हमारे पास, यहाँ से वापस जाएगा, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, आई की वैल्यू जो है यहाँ पर थी, नाउ आई जो हमारा कहाँ रिप्रेजेंट करेगा, वो आई हमारा 1 वाले इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा। नाउ फिर से मैंने क्या किया, जो है जब एस की वैल्यू फिर से सेट कर दी यहाँ पर और इंड की वैल्यू यहाँ पर सेट कर दी, नो फिर से वही सेम काम करते हैं, मैंने फ्लिप किया यहाँ पर, यही सेम ये लूप फिर से चलता रहेगा इस वाले रो के लिए, तो यहाँ पर पहले फ्लिप होगा तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 1 से 0 हो जाएगी, यहाँ फ्लिप किया आपने तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और उसके बाद इसको सेव कर दिया तो 0 0 तो सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छे समझ में आ रहा होगा कि हर रो को हम पिक कर रहे हैं, हर रो को पिक करने के बाद पहले फ्लिप कर रहे हैं और उसके बाद हमने उसको जो है स्टार्ट और एंड पॉइंट लेकर तो उसको जो है वो रिवर्स कर देना है। इतना करने के बाद आपको क्या होगा, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी और फाइनली यहाँ पर क्या होगा आपका, ये 1 1 और 1 आएगा, ठीक है। तो ये फाइनली हमारा रिजल्ट होगा, रिजल्ट होके इसको फाइनली हम यहाँ पर लास्ट में वो रिटर्न कर देंगे, ठीक है। इसको मैं एक बार डायरेक्टली इसको रन करके देख लेता हूँ, रन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसको रन कर लिया, एक्सेप्ट हो गया, नाउ सबमिट कर लेते हैं, सबमिट हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।